कि गद्दारों से सावधान रहनी चाहिए लोगों को। और मैं बोला कि जब मैं मंच पे आता हूं तो गद्दार भाग जाते हैं। मैं उस पर आज भी कायम हूं अपनी बातों पे कि मैं एकदम सही बोला। नतीजा भी देखने को मिला। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था कि भाई कौन है गद्दार, किसने आदरणीय श्रद्धेय भोला बाबू के साथ गद्दारी की थी। मैं किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहते हैं ना, कहावत एकदम सही है, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो रजनीश कुमार है वहां के पूर्व एमएलसी, बेगूसराय खगड़िया गए, 2 बार एमएलसी रहे हैं वो रजनीश कुमार। तो पहले तो उनको बोलने का सलीका नहीं आता है कि माननीय विधायकों से किस लहजे में बात किया जाए, वो उसको आता नहीं है। कहते हैं उनका लहजा बताता है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है, तुम तराम करके माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार करके उनको बात करना चाहिए तो वो भी नहीं, माननीय विधान पार्षद राजीव कुमार जी करके बात करनी चाहिए वो भी नहीं, उनको तमीज नहीं है बात करने की। लेकिन चूंकि वो इस तरह बोले हैं तो जवाब मैं उसी तरह दूंगा। देखो भाई रजनीश कुमार, तुम तो खुद अपने आप को साबित कर दिए कि तुम गद्दार हो, गद्दार थे, गद्दार तुम्हारे खून में है, आजीवन तुम गद्दारी ही करोगे, ये श्योर है। मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, तुम्हें क्यों मिर्ची लगी? बहुत लोग मंच पे आए गए, तुम्हें क्यों मिर्ची लगी? तुम अपने आप को कैसे समझ लिए कि तुम ही गद्दार हो? चूंकि तुम हो इसलिए तुम समझे, तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम ही गद्दार हो। देखिए भाइयों, मैं एकदम सही बोल रहा हूं, सभी लोगों को याद है 2014 में ये वहां से बेगूसराय से सांसद का टिकट लेना चाहते थे, औंधे मुंह गिरे। 2014 में इनको टिकट नहीं मिला लोकसभा का। जरूरत से ज्यादा, जितना औकात नहीं है उससे ज्यादा ख्वाहिश पाले हुए हैं ये, अपने आप को स्वयंभू नेता समझते हैं, जबकि वैसा आप है नहीं। भोला बाबू के साथ आप सभी लोगों को, बेगूसराय के लोगों को याद है, टाउन हॉल में दिनकर जयंती के समय भोला बाबू को इन्होंने बेइज्जत करवाया, खुद किया। भोला बाबू के आंख में आंसू आया, खून के आंसू रोए वो, और उसके बाद से ही इतना उनको दर्द हुआ कि असमय उनकी मृत्यु हो गई। तो जनता वहां भूल नहीं पाई है, वहां के बेगूसराय की, बिहार की राजनीति में, हमारे समाज की राजनीति में उनको और अभी आगे रहना था। वो बेगूसराय की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर ले गए थे और आपने उनको रुलाया, तो भगवान भी देखते हैं, उनका आंसू आपको पड़ गया और आप रोड पे आ गए। आज आप रोड छाप नेता हैं बेगूसराय के, आप पक्का रोड छाप जिसको कहा जाता है, आगे नाथ ना पीछे पगार, कोई आपके साथ नहीं है। आप तुम कह रहे थे भाई कि, मैं सुना कि तुम कह रहे थे मेरे भाई जो हैं, भाई साहब माननीय विधान पार्षद राजीव कुमार जी एनडीए को हराने के लिए काम कर रहे हैं। अरे भाई, वो कांग्रेस में है, महागठबंधन में है, तो एनडीए को हराएंगे ही वो तो उसी में लगे हुए हैं ना, वो उनका अपना धर्म है, वो अपने जिस दल में है उस दल के लिए काम कर रहे हैं। और उनको खगड़िया का प्रभारी बनाया गया है कांग्रेस से, और भागलपुर का तो वहां चुनाव गया तो अपने खगड़िया में वो लगे हुए हैं। मैं अपने दल में लगा हुआ हूं और तुम बात करते हो कि मेरे बारे में कि मैं किसी दल से जुड़ा हुआ हूं। तुम्हारे ससुर जी इसी चुनाव में सोना का मुकुट, वो भी नकली सोना का मुकुट जाकर के किसको पहनाए थे? राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी को पहनाए थे। दामाद जी इधर लगे हुए थे टिकट के लिए, ससुर जी उधर लगे हुए थे, कहीं नहीं लहा। बड़ा दुख हुआ। तुम्हारा मनहूस चेहरा देख करके लोग भी दुखी हो जाता होगा भाई, इतना दुखी आत्मा की तरह मत रहो तुम, बहुत दुखद लगता है तुमको देख करके। जहां तक बात बोलते हो कि विश्वास मत के दौरान डीएसपी लाया, पकड़ करके लाया। अरे भाई, हमको तेल काटते हैं, हाँ? तुम कहते हो मुख्यमंत्री, तुम्हें से टुच्चे को तो पहचानेंगे भी नहीं कि कौन आ गया, कहां से आ गया।
तुम तो मंच पे ही देखे माननीय मुख्यमंत्री कितना हमको प्यार देते हैं। देख लो, वीडियो कॉल करके देख लो। वो आज उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। मुझे मुख्यमंत्री जी से कभी शिकायत न थी, न है, न रहेगी। मुझे कुछ तुम्हारे ही कोई कुटुंब है, एक आध मंत्री थे, उनसे शिकायत थी और उनका विरोध प्रदर्शन उस वक्त भी किया था, आज भी करता हूं। मर्द की तरह करता हूं, तेरे ऐसा मेमना की तरह नहीं करता हूं। और तुम जिस गिरिराज सिंह जी को हराने की सोचते हो, जब वो बोलते हैं ना रजनीश, तो हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी हिलता है। उनके शेर की दहाड़ है वो। खुशनसीब है बेगूसराय की जनता कि गिरिराज सिंह वहां के सांसद हैं, आदरणीय गिरिराज जी। वो जीतेंगे, फिर बात को बुलंदी से रखेंगे। और तुमको ये पच नहीं रहा है। 2019 में जब गिरिराज सिंह जी को नवादा से यहां से टिकट मिला था, क्या क्या ट्वीट करके फुरफुरा के भागे थे तुम। नॉमिनेशन में भी नहीं आए थे, उस वक्त भी जबरदस्त खिलाफ, भोला बाबू में भी खिलाफ। और तुमसे कुछ होता है जी? तुम्हारे पास कोई आदमी है तुमसे कुछ होने वाला है? तुम विषहीन, दंतहीन, करैत सांप हो तुम, समझे? अब तुम्हारा विष नहीं लगने वाला है। और जब गिरिराज सिंह जी दहाड़ते हैं तो तुम जैसे लोग जो गीदड़ हो, मांद खोजने लगते हो किस मांद में घुसे। और इस भीतर घात करने 2-4 आदमी है तेरे पास, उन लोग भी लगे हुए हैं कि विरोध कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी का। उससे कोई असर नहीं पड़ता है। और रही बात जो तुम बोले कि हमारे विधानसभा में आदरणीय अध्यक्ष भाजपा के सम्राट जी आए थे, उस वक्त उसी दिन 3 महीना पूर्व घोड़ा रेस का, राज्य स्तर का घोड़ा रेस हो रहा था हमारे यहां। और 3 महीना पूर्व उसका तिथि निर्धारित था और सेम समय था। फेसबुक लाइव भी आए थे, जनता देख रही थी, हजारों लोग आए थे। तो हम जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं, समझे? प्रायोरिटी वो था। और हम जहां रहते हैं अपने दल का प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए तुम निश्चिंत रहो। तुम जैसे गद्दारों से मुझे सर्टिफिकेट नहीं लेना है। तुम्हारा वही हश्र होगा जो मीर कासिम का हुआ था, समझे कि नहीं? तो तुम गद्दारों के लिस्ट में तुम बहुत आगे हो भाई। तुम्हारा जो जयचंद्र हो तुम, भारतीय जनता पार्टी के बेगूसराय के जयचंद्र हो तुम। हर जो चुनाव लड़ेगा वहां से भाजपा से तुम खिलाफ करोगे। तो तुम्हारा धंधा ये, तुम छूटने वाले हो नहीं। तुम्हारा आदरणीय जब राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी आए थे तो मैं पटना चला गया था और अपने बेटा को लाने के लिए जा रहा था। बाहर पढ़ता है, छोटा है, तो मुझे ही जाना पड़ता है, तो उसमें चला गया था मैं। तो तेरे से कुछ लेना देना नहीं है मुझे सर्टिफिकेट। और तुम जो बार बार कहते हो कि अपने भाई का मदद की है, तो तुम्हारे जैसे हम नहीं हैं, तुम्हारे जैसे पापी हम नहीं हैं, संस्कारहीन हम नहीं हैं कि तुम फॉर्च्यूनर में घूमते हो और अपने भाई को मोटरसाइकिल पे घुमाते हो तुम। अरे पापी, पल जो अपने परिवार का नहीं हुआ तो तुम दूसरे का क्या होगे, जनता का क्या होगे तुम? एकदम अपने भाई को तुम भिखारी बना के रखे हो। तुमसे बड़ा पापी कोई होगा? हाँ, तुम जैसे आदमी जो मौका परस्त आदमी हो, तुम पहले कोई भी सीए का पढ़ाई करने के बाद पोल पे चढ़ के केबल तार लगाने का काम करता है जी। हाँ, आज तक कोई किया है ऐसा? अरे आप लोग मीडिया के साथी आप ही बताइए कि सीए करके ऑफिस में बैठ करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेगा कि केबल का तार लगाने का काम करने लगेगा? ये आया वहां से कहीं से करके नकली जगह से, और फिर यहाँ पे तार लगाने का काम केबल का करने लगा। और उसी में किसी को भांप लिया कि जिससे इसका जीवन बन गया, उसी समय सेटिंग कर लिया ही। तुम सब लोग करते हैं नाना भरोसे फौजदारी, तुम करते हो ससुर भरोसे फौजदारी। बाबू, आज तक तुम्हारा जिला परिषद के कमीशन से ही जीवन यापन चल रहा है। तुम किए क्या हो भाई? तुम क्या किए हो? तुम्हारा ऐसा गद्दार खोजने से मिलेगा? अपराधी चरित्र के आदमी हो तुम भाई। तुम किए क्या हो आज तक? तुम्हारा ऐसा अपराधी बखरी में देव परिवार में हत्या में तुम्हारा हाथ था। मेन एक्यूज तुम ही थे। हाँ, उसके बाद सब लोग बेगूसराय की जनता जानती है। जमीन हड़पने, आजकल
चुनाव हारे हो, रोड छाप बने हो, तो जमीन दलाली का काम कर रहे हो। सब लोग ये भी जान रहे हैं। तुम्हारे लिए सेठ जी जान दे दिए। मेरे हर चुनाव में खिलाफ करते थे सेठ जी कि नहीं, रजनीश जी मेरे पार्टनर हैं, जमीन का धंधा हम लोग साथ में करते हैं। सेठ जी तो सांभो के जो जिला परिषद सदस्य थे, उनके साथ तुम कितना अन्याय किया। साथ में बैठाकर अकेले पाकर हाथापाई किया, वो भी तुमको थपड़ाए, तुम भी मारपीट किया उनके साथ। तुम तो लतखोर हो बाबू, तुम सुधर जाओ। देख भाई, अभी वक्त है, सुधर जा। तुमको तो हम लोग धरातल पे ले आए हैं। गद्दारों का जो हश्र होता है तेरे साथ हो रहा है। और अहंकारी तो ऐसा कि कुछ कहना नहीं है, कुछ नहीं, रोड छाप है। अहंकार ऐसे लगते हैं कि रावण वाला अहंकार पाल के रखे हो। तो उसका उपाय तो अब तुम धरातल पे हो, अब कुछ दिनों तुम रसातल में चले जाओगे बाबू तुम। और पहाड़ से क्या खिलाफ तुम कर रहे हो। गिरिराज सिंह जी, तुम साथ रहो अथवा नहीं रहो, पिछला रिकॉर्ड से ज्यादा वोट इस बार जीतने जा रहे हैं। सभी जनता दलियों के कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। तुम विघ्न डालने का कोशिश किया प्लान्ड वे में, जनता ये समझती है। तुमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री का अपमान किया। जब वो मंच पे आने वाले थे तो तुम मंच से भाग गया और गलत बात बोल रहा है कि तुम गलत बोल रहे हो कि किन्हीं का नयन मऊ का डेथ हो गया था, उसमें तुम गए थे। उसके बाद तेरा मोबाइल का ना, तुम्हारा मोबाइल का लोकेशन हम निकलवा लिए हैं। तुम 11 बजे उनके यहां गए थे, जिनका डेथ हो गया था वहां पे 11 बजे सुबह ही चले गए थे, पुष्प अर्पित करके वहां से तुम आ गए थे यहां पे। इसलिए झूठ मत बोलो। तुम इसलिए वहां से गए कि ताकि जदयू के कार्यकर्ताओं को खराब लगे कि माननीय मुख्यमंत्री का तुम बहिष्कार किए। जदयू कार्यकर्ता जानते हैं कि तुम जैसे चिलगोजे से बहिष्कार करने से, चिरकुट से कुछ असर हम यहाँ पे गठबंधन पे नहीं पड़ने वाला है। तुम खराब करने की कोशिश करो और जदयू के एक एक कार्यकर्ता अजय बहुमत से गिरिराज सिंह जी को जिताने वाले हैं। मैं सोचा कि बोलूं या नहीं बोलूं, तुम जैसे मतलब सांप मर गया है, अकर नहीं गया है, तेरा ये हाल है कि तेरा जवाब दूं या ना दूं। तो फिर मैं सोचा कि जवाब नहीं दूंगा तो तुम समझोगे कि भाई हम कमजोर हो गए हैं। अरे तुम मुर्दा हो, मरा हुआ, तुमसे हम क्या लड़ें। तेरा क्या अस्तित्व रह गया है राजनीति में आज के दिन में। ना तुम्हारे दल में तेरा कोई अस्तित्व है, ना पब्लिक के बीच में है। तुम एक जमीन का विशुद्ध दलाल के नाम में जाने जाते हो, जमीन हड़पने का केस करते हो। अपने साथ जो अपना जीवन सेठ जी तुमको अर्पित कर दिए, उनका करोड़ों से करोड़ रुपया ठग लिया। भाजपा कार्यालय नाम बनाने पे रुपया ठगा है तुम, वहां पे पार्टी का ही ठग लिया है कितना पैसा तुम। इसलिए तुमको राष्ट्रीय मंत्री से भी भगाया गया, लात मार के भाजपा ने भगाया। तेरा स्थिति बहुत दयनीय है, तो तुम्हें दर्द भी आता है तेरे बारे में सोच सोचकर। तुम अपने कुकृत के कारण अपने रोड पर हो बाबू। तुम्हारा जीवन यापन और तुम्हारे कर्णधार का भी जीवन यापन आज भी जिला परिषद में सब हार गए हो, उसके बाद भी उसी के कमीशन से चलता है। सब जितने जिला परिषद सदस्य हैं उनको भी दया आता है कि भाई चलो 2% तुमको दे ही दे तो क्या जाता है। तो तेरा तो ये स्थिति हो गया है भाई। तुम्हारे पास अब गिन चुनकर 4 आदमी बचे हैं और उसी 4 से आदमी तुम विरोध करवाते हो, तो तुम्हें विरोध करने लायक भी तुम नहीं बचे हो अब। और जो थोड़ा बहुत था तो तुमको हम लाइन पे ले आए हैं, लाइन पे आगे भी लाते रहेंगे समय समय पे। तुम जैसे लोगों से छुटकारा मिला और राजीव भैया इतना विकास का कार्य कर रहे हैं तो तुमको पच नहीं रहा है, समझे। तो इससे तेरे चिल्लाने से, गिदर भपकी से देने से कुछ नहीं होने वाला है, समझे। तुम्हारे लिए एक शब्द हम बोलना चाहते हैं कि तुम बेचैन आत्मा हो, भटकती आत्मा हो तुम एकदम, मतलब मिसगाइडेड मिसाइल हो। कहां किधर किधर जाके गिरोगे, कुछ होगा तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि तुम क्या करते हो। तेरा धंधा क्या भाई, सब लोग जानिए, आप लोग भी मीडिया के भाई जानिए, ये क्या करता है। जो ट्रैक्टर का शोरूम आप देखे हैं किया हुआ है, हमको सब इनके एजेंसी वाले सब बताए कि ट्रैक्टर ले आता है नया नया, ऐसे तो 2-3% मार्जिन रहता है, तो नया ट्रैक्टर को ही बेच देता है ये, मतलब चोरी करा देता है, फिर इंश्योरेंस ले लेता है और चोरी करा के कहीं रखा रहता है। उस ट्रैक्टर को फिर किसान को आधे दाम में दे देता है किसी को। यही तो तेरा धंधा रह गया है। तो नटवर लाल के तुम बाप हो आज के दिन में, फ्रॉडिज्म में इंटरनेशनल लेवल के तुम फ्रॉड हो।
केबल लगाते लगाते अपने को बेच दिया कहीं कहीं। ज्यादा बोलोगे तो बाबू हम बहुत कुछ तुम्हारा खोल देंगे, तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और बेगूसराय की धरती बेगूसराय की धरती दिनकर की धरती है, इसलिए मैं कहता हूं, पहले सोचा मैं कुछ बोलूं फिर नहीं बोलूं, फिर उसी के लिए मैं माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के लिए मैं आया था वहां प्रचार के लिए, और मुझे विश्वास है कि बहुत वोट से वो जीतने जा रहे हैं। तो मैं सभी बेगूसराय के लोगों से आग्रह करता हूं, ऐसे गद्दारों से सावधान रहे, रजनीश कुमार जैसे गद्दार से सावधान रहे। ये अनाप शनाप बकवास करेगा, इसको दूर दूर तक इसके बातों को सीरियसली नहीं ले, आप लोग लेते भी नहीं हैं। और ये सब कमीशन खोर है, जितना दिन एमएलसी रहा एक भी कार्य बेगूसराय खगड़िया के लिए ये नहीं किया है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। इसलिए सारा आज पोल में तेरा खोला हूं कि तुम अपने आप प्रूफ कर लिए कि तुम ही गद्दार हो। बेगूसराय की जनता को मैं कहना चाहता हूं, समझिए मैं किसी का नाम नहीं लिया था, मैं सचेत किया था, तो और कोई क्यों नहीं बोला। बहुत लोग मन पे चढ़े या उतरे, यही इसे ही क्यों लगा। तो भाई इससे सावधान रहने की जरूरत है। मैं सभी जनता दलियों के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह कर रहा हूं कि एक साथ मिलकर आदरणीय गिरिराज सिंह जी को बेतुल जनता से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग वोट करें। हम तुम्हारे हाथ में जमहूरियत की सांस देते हैं, बटन दबाना निशाने कमल यही आवाज देते हैं। आप लोग जम करके वोट करें। और ये जो चिरकुट है रजनीश कुमार, इसके बहकावे में नहीं आना है। इसको मैं सुधार दिया हूं, ये अब रसातल में चला गया है, इसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, इसको अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम हो गया है, उछल फान मचाते रहता है बंदर की तरह। तो इससे आप लोग बच के रहें। विशेष आगे जो होगा फिर मैं आऊंगा ही आदरणीय गिरिराज सिंह जी के प्रचार में, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। 400 पार का जो नारा है उसे धरातल पे लाना है। जय हिंद, जय बेगूसराय। आप सभी को धन्यवाद।